हर पल हर दिन करते हैं हम हिंदी बोलने वालों का अपमान। 14 सितंबर को ही क्यों याद आता है बस हिंदी बचाओ अभियान। हिंदी बचाओ अभियान। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, ज़बरदस्त मस्त तैयारी कर रहे होंगे। तो आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आशा करता हूं कि आप भी हिंदी भाषा को जो है बढ़ावा देंगे, जिससे यह भाषा जो है विश्व में नंबर 1 स्थान हासिल कर ले। तो आज हम बात करने वाले हैं 14 सितंबर दिन बृहस्पतिवार के करंट अफेयर्स की। तो पर डे सुबह 6 बजे यह करंट अफेयर्स की अपडेट आपको मिल जाती है। तो चैनल को अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली प्रत्येक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए देखते हैं आज का सेशन। तो पहला प्रश्न देखिए कि प्रतिवर्ष 14 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो आप सभी को पता है कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शंस हैं यहाँ आपके: विश्व हिंदी दिवस, राष्ट्रीय मूंगफली दिवस, राष्ट्रीय प्रोत्साहन दिवस, या फिर जो है हिंदी दिवस। तो जो है प्रतिवर्ष 14 सितंबर को जो दिवस मनाया जाता है वह हिंदी दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? हिंदी दिवस। आपको पहले से ही जानकारी थी, क्योंकि 14 सितंबर जब आता है तो याद आ जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका डी है वह एकदम करेक्ट हो जाता है। ठीक, तो जो 2023 की थीम है हिंदी दिवस की वह है कि हिंदी को जनमत की भाषा बनाना बगैर उनकी मातृभाषा की महत्व को जो है भूले। यानी कि मातृभाषा को जो है महत्व जो है उसको नहीं भूलना है, उसके साथ ही जो है क्या करना है, हिंदी को जनमत की भाषा बनाना है। यानी कि सभी लोगों की भाषा बना देना है हिंदी को, उनकी मातृभाषा को किसी प्रकार से नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। ठीक है, तो हिंदी दिवस प्रतिवर्ष जो है 14 सितंबर को मनाया जाता है, आपको पता ही है। और 14 सितंबर 1949 को जो है संविधान सभा ने यह निर्णय लिया कि हिंदी केंद्र सरकार की आधिकारिक भाषा होगी, क्योंकि भारत में जो है अधिकतर क्षेत्रों में ज़्यादातर हिंदी भाषा बोली जाती थी। इसलिए जो है हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया और इसी निर्णय के महत्व को जो है प्रतिपादित करने और हिंदी को जो है प्रत्येक क्षेत्र में प्रसारित करने के लिए वर्ष 1953 से जो है पूरे भारत में 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक, तो हिंदी दिवस ये तो राष्ट्रीय हो गया। और विश्व लेवल पर बात करते हैं तो प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन जो है वह 10 जनवरी 1974 को जो है नागपुर में आयोजित हुआ था। तब से ही जो है इस दिन को विश्व हिंदी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। विश्व हिंदी सचिवालय जो है वह मॉरिशस में स्थित है। ठीक, तो विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 जनवरी को मनाया जाता है। तो यह पॉइंट भी आप याद रखेंगे। चलिए बात करते हैं यहाँ पर सेकेंड नंबर क्वेश्चन की। तो ध्यान दीजिए कि पहला समुद्रयान मिशन मत्स्य 6000 हाल ही में कौन सा देश लॉन्च करने वाला है? आपके ऑप्शंस हैं यहाँ पर: चीन, भारत, ऑस्ट्रेलिया या इनमें से कोई नहीं। तो पहला समुद्रयान मिशन मत्स्य 6000 हाल ही में जो है भारत देश लॉन्च करने वाला है। कौन? भारत देश। तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी है वह करेक्ट हो जाता है। तो इस मिशन को जो है पूरा करने वाली मत्स्य 6000 नाम की इस सबमर्सिबल की टेस्टिंग बंगाल की खाड़ी में की जाएगी। पहले ट्रायल में इसे समुद्र के अंदर 500 मीटर तक की गहराई में भेजा जाएगा और साल 2026 तक ये सबमर्सिबल 3 भारतीयों को जो है महासागर के 6000 मीटर की गहराई में ले जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड नंबर कि एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में जो है 10,000 रन बनाने वाले भारत के छठे और दुनिया के जो है 15वें बल्लेबाज हाल ही में कौन बने हैं? आपके ऑप्शंस हैं यहाँ पर: शुभमन गिल, सूर्य कुमार यादव, रोहित शर्मा या फिर जो है केएल राहुल। तो एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले भारत के छठे और दुनिया के 15वें बल्लेबाज हाल ही में जो है वो रोहित शर्मा बने हैं। कौन बने हैं? रोहित शर्मा बने हैं। जो आपका ऑप्शन नंबर सी है वह एकदम करेक्ट हो जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फोर्थ नंबर कि शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2022, ठीक है 2023 चल रहा है, लेकिन ये जो पुरस्कार है 2022 वाला पुरस्कार है, तो यह याद रखेंगे आप। तो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2022 जो है हाल ही में CSIR द्वारा की गई, जिसमें
विजेताओं की कुल संख्या कितनी है? तो आपके ऑप्शंस हैं 10 विजेता, 12 विजेता, 15 विजेता या फिर इनमें से कोई नहीं। तो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2022 वाले में जो है CSIR द्वारा जो है जो विजेताओं की सूची तैयार की गई उसमें जो है कुल 12 विजेता शामिल हैं। कितने? 12 विजेता। तो जो ऑप्शन नंबर आपका बी है वह करेक्ट हो जाता है। तो कौन से वो 12 विजेता हैं? तो ध्यान दीजिए, अश्विनी कुमार CSIR जीव विज्ञान से संबंधित हैं। CSIR का फुल फॉर्म होता है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च होता है, ठीक। और दूसरा जो पुरस्कार मिला मद्दिका सुब्बा रेड्डी, जो कि DNA के क्षेत्र में काम करती है, हैदराबाद, जीव विज्ञान से मिला है। इनमें ये बता देते हैं हम आपको कि सभी पुरुषों को ही दिया गया है, ठीक। तो जो है DNA यानी कि डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड होता है इसका फुल फॉर्म, और जेम्स वाटसन और जो है फ्रांसिस क्रिक जो है इसके फाउंडर हैं, ठीक, फाउंडर थे। अक्कटू बीजू जो कि IISc बेंगलुरु के, ठीक है, रसायन विज्ञान से, ठीक है। देवव्रत मैती जो कि IIT बॉम्बे रसायन विज्ञान से। विमल मिश्रा IIT गांधीनगर पृथ्वी व जो है जलवायु विज्ञान से। इन सभी को जो है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2022 दिया गया है। दीप्ति रंजन साहू जो कि IIT दिल्ली इंजीनियरिंग विज्ञान से। रजनीश कुमार IIT मद्रास इंजीनियरिंग विज्ञान से। और जो है अपूर्व खरे IISc गणितीय विज्ञान। नीरज कायल माइक्रोसॉफ्ट लैब गणितीय विज्ञान। और जो है दीप यामन गांगुली IICB कोलकाता चिकित्सा विज्ञान। इन सभी को जो है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार प्रदान किया गया। और जो है अनिंदय दास जो कि IISc भौतिक विज्ञान। वासुदेव दास गुप्ता जो कि टाटा रिसर्च भौतिक विज्ञान, ठीक है। तो ये कुल जो है 12 जो है विजेता हैं जिनको शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया, ठीक। कहाँ पर? तो नई दिल्ली में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5th नंबर है कि फीबा विश्व कप 2023 हाल ही में किस देश ने जीता है? तो आपके ऑप्शंस हैं यहाँ पर जर्मनी, इंग्लैंड, फ्रांस या फिर जो है भारत। तो जो फीबा विश्व कप 2023 हाल ही में जीता है वह जर्मनी ने जीता है। किसने? तो जर्मनी ने जीता है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका ए है वह करेक्ट है। तो सर्बिया को जो है बास्केटबॉल में हराकर जीता है। किसने? तो जर्मनी ने जीता है। किसको हराकर? तो सर्बिया को हराकर, ठीक। तो जो ऑप्शन नंबर आपका ए है वह करेक्ट हो जाता है। बात करें इस जर्मनी की, तो जर्मनी की कैपिटल बर्लिन है और करेंसी यूरो है। और प्रधानमंत्री एंजेला मर्केल हैं कहाँ की? जर्मनी के, ठीक है। प्रधानमंत्री ऋषि सुनक इंग्लैंड के। फ्रांस के जो है एलिजाबेथ बोर्न हैं, ठीक है। कहाँ के? फ्रांस के। और भारत के प्रधानमंत्री आपको पता ही है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर। G20 शिखर सम्मेलन 2023 के तहत बाजरे के लिए अनुसंधान सहयोग को जो है मजबूत करने के उद्देश्य से मोटे अनाज से जुड़ी महर्षि यानी कि मिलेट्स एंड अदर एनशिएंट ग्रेन्स इंटरनेशनल रिसर्च इनिशिएटिव पहल की शुरुआत किस देश ने की है? तो आपके ऑप्शंस हैं यहाँ पर ब्राज़ील, स्पेन, दक्षिण अफ्रीका या फिर जो है भारत। तो जो है G20 शिखर सम्मेलन 2023 के तहत बाजरे के लिए अनुसंधान सहयोग को जो है मजबूत करने के उद्देश्य से मोटे अनाज से जुड़ी महर्षि यानी कि मिलेट्स एंड अदर एनिशिएंट ग्रेन्स इंटरनेशनल रिसर्च इनिशिएटिव पहल की जो शुरुआत की है वह भारत देश ने की है। किसने? तो भारत देश ने। तो जो ऑप्शन नंबर डी है आपका एकदम करेक्ट हो जाता है। और G20 की अध्यक्षता जो है 2023 में किसने की है? तो भारत ने ही की है। तो जितना भी G20 से संबंधित 2023 का क्वेश्चन होगा उसमें भारत ही सही होगा, ठीक। 2024 G20 की अध्यक्षता कौन करेगा? तो ब्राज़ील करेगा, ठीक है। तो इंडोनेशिया मास्टर्स सुपर 100 पुरुष एकल खिताब 2023 किस भारतीय शटलर ने जो है जापान के कू ताकाहाशी को जो है हराकर जीता है? आपके ऑप्शंस हैं किरण जॉर्ज, प्रियांशु राजावत या फिर जो है प्रकाश पादुकोण या फिर किदाम्बी श्रीकांत। तो जो है इंडोनेशिया मास्टर्स सुपर 100 पुरुष एकल खिताब 2023 जो है वह किरण जॉर्ज भारतीय शटलर ने, किसने? किरण जॉर्ज भारतीय शटलर ने जापान के कू ताकाहाशी को हराकर जीता है। तो जो ऑप्शन नंबर आपका ए है वह एकदम सही है, ठीक है। तो जो है भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी
किरण जॉर्ज ने जो है रविवार को इंडोनेशिया मास्टर्स 2023 बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब जो है अपने नाम कर लिया है। यह मैच उत्तरी सुमात्रा के मैदान में जो है स्थित GOR PBSI पेसिंग कोर्ट में खेला गया था। ठीक, बैडमिंटन रैंकिंग में जो है 50वें स्थान पर मौजूद किरण जॉर्ज ने दुनिया के 82वें नंबर के खिलाड़ी जापान के कू ताकाहाशी के खिलाफ 56 मिनट तक चले मैच में जो है 21-19, 22-20 से जीत हासिल करते हुए जो है BWF वर्ल्ड टूर सुपर 100 बैडमिंटन टूर्नामेंट में अपना दूसरा खिताब जीता है। इससे पहले उन्होंने जो है ओडिशा ओपन 2022 के फाइनल में हम वतन प्रियांशु राजावत को जो है हराकर जीता था। ठीक है, किसने? तो किरण जॉर्ज ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 8 नंबर है क्या कि सितंबर 2023 में किस देश की वायुसेना ने हथियार विहीन अंतर्महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल मिनटमैन 3 का सफल परीक्षण किया है? तो आपके ऑप्शंस हैं ऑस्ट्रेलिया, भारत, अमेरिका या फिर रूस। तो सितंबर 2023 में जो है अमेरिका देश ने, किसने? सितंबर 2023 में अमेरिका देश ने जो है अमेरिका देश की वायुसेना ने हथियार विहीन अंतर्महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल मिनटमैन 3 का सफल परीक्षण किया है। तो जो ऑप्शन नंबर आपका सी है वह एकदम सही हो जाता है। ठीक, तो यह अमेरिका के परमाणु शस्त्रागार में भूमि आधारित एकमात्र अंतर्महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है। क्या? मिनटमैन 3। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर कि सितंबर 2023 में किस देश ने हीरो किम कुन ओक नामक अपनी पहली परिचालन सामरिक परमाणु हमला पनडुब्बी यानी सबमरीन नंबर 841 लॉन्च किया है? तो आपके ऑप्शंस यहाँ पर शो हैं, दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया, इजराइल या फिर जो है चीन। तो सितंबर 2023 में जो है किस देश ने? तो उत्तर कोरिया देश ने। किसने? उत्तर कोरिया देश ने जो है क्या किया है? हीरो किम कुन ओक नामक अपनी पहली परिचालन सामरिक परमाणु हमला पनडुब्बी नंबर 841 लॉन्च किया है। किसने? उत्तर कोरिया ने। ठीक, तो जो ऑप्शन नंबर आपका बी है वह एकदम करेक्ट हो जाता है। और यहाँ की जो कैपिटल है वह प्योंगयांग है। क्या है? प्योंगयांग है। ठीक, और यहाँ के जो शासक हैं वो किम जोंग जू हैं। ठीक है, और जो करेंसी है वो उत्तर कोरियाई वॉन है। और दक्षिण कोरिया की बात करें तो यहाँ की जो कैपिटल है सियोल है और जो प्रधानमंत्री हैं हान डक शू हैं और जो करेंसी है वह दक्षिण कोरियाई वॉन है। ठीक, इजराइल की बात करें तो यहाँ की जो कैपिटल है जेरूशलम है। ठीक है, और जो प्रधानमंत्री हैं वे बेंजामिन नेतन्याहू हैं और शेकेल जो है यहाँ की मुद्रा है। और चीन की आप जानते ही हैं। ठीक है, शी जिनपिंग जो हैं शासक हैं कहाँ के? चीन के। चलिए, तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर आपका बी है वह करेक्ट हो गया है। परमाणु शक्ति से चलने वाली पनडुब्बी को जो है उत्तर कोरिया की नौसेना के उस बेड़े में शामिल किया गया है जिसका काम कोरियाई प्रायद्वीपीय से लेकर जो है जापान तक समुद्र पर निगरानी रखना होता है। ठीक, सबमरीन 841। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा जो है 2,941 करोड़ रुपए की लागत से बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन यानी कि BRO द्वारा जो है विकसित 90 महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का जो है उद्घाटन किया जाएगा? आपके ऑप्शंस हैं यहाँ पर राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन गडकरी या फिर नरेंद्र मोदी। तो जो है किस केंद्रीय मंत्री द्वारा? तो जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं। ठीक है, कौन है? राजनाथ सिंह द्वारा जो है 2941 करोड़ रुपए की लागत से बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन द्वारा विकसित 90 महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन किया जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर कि भारत 6G अलायंस और किसके बीच एक MOU पर हस्ताक्षर किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं 5G अलायंस, नेक्स्ट G अलायंस, 7G अलायंस या इनमें से कोई नहीं। तो भारत 6G अलायंस और जो है नेक्स्ट G, ठीक है, नेक्स्ट G जो अलायंस है उसके साथ जो है एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है। तो जो ऑप्शन नंबर आपका बी है वह करेक्ट हो जाता है। ठीक, तो जो है भारत और अमेरिका के बीच टेक्नोलॉजी सेक्टर में एक महत्वपूर्ण साझेदारी हुई है। नेक्स्ट G अलायंस और जो है भारत 6G अलायंस के बीच एक MOU साइन हुआ है। 6G अलायंस टेक्नोलॉजी में दोनों देश एक दूसरे की मदद करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर
कि किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने देश में पहली बार मिट्टी के कटाव का राष्ट्रीय स्तर पर मानचित्र विकसित किया है। तो ऑप्शंस हैं आईआईटी मुंबई, आईआईटी कानपुर, आईआईटी दिल्ली या आईआईटी बेंगलुरु। तो किस संस्थान ने, तो आईआईटी जो है दिल्ली ने, ठीक है, आईआईटी दिल्ली ने जो है क्या किया है, आईआईटी दिल्ली के शोधकर्ताओं ने देश भर में जो है पहली बार मिट्टी के कटाव का जो है राष्ट्रीय स्तर पर मानचित्र विकसित किया है। तो जो ऑप्शन नंबर आपका सी है वह करेक्ट हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर है कि G20 शिखर सम्मेलन 2023 के तहत किस देश ने डेक्कन हाई लेवल प्रिंसिपल्स ऑफ फूड सिक्योरिटी और जो है न्यूट्रिशन पहल की शुरुआत की है। आपके ऑप्शंस हैं फ्रांस, ब्राज़ील, ब्रिटेन या फिर जो है भारत। तो G20 शिखर सम्मेलन 2023 के तहत किस देश ने, तो भारत देश ने, ठीक है, भारत देश ने डेक्कन हाई लेवल प्रिंसिपल्स ऑफ फूड सिक्योरिटी ऑफ न्यूट्रिशन पहल की शुरुआत की है। तो जो ऑप्शन नंबर आपका डी है वह करेक्ट हो जाता है। और G20 जो शिखर सम्मेलन आखिरी आयोजित हुआ वह जो है 9 और 10 सितंबर को भारत की नई दिल्ली में प्रगति मैदान के पास, ठीक है, प्रगति मैदान में आयोजित हुआ। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर कि 9 सितंबर 2023 को किस देश के राष्ट्रपति चुनाव में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त अरुण गोयल को पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। आपके ऑप्शंस हैं यहाँ पर सिंगापुर, मालदीव, म्यांमार या फिर जो है इंडोनेशिया। तो 9 सितंबर 2023 को किस देश के राष्ट्रपति चुनाव में, तो जो है मालदीव, ठीक है, मालदीव देश के राष्ट्रपति चुनाव में जो है भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त जो अरुण गोयल हैं को पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो जो है जो मुख्य चुनाव आयुक्त इसके पहले थे राजीव कुमार थे, अब कौन है, तो अरुण गोयल हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर आपका बी था वह करेक्ट हो जाता है। ठीक, मालदीव की कैपिटल जो है माले है और जो करेंसी है वह रुपया ही है। ठीक, चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है कि 12 सितंबर 2023 को किसानों के अधिकारों पर पहले वैश्विक सम्मेलन का जो है आयोजन कहाँ हुआ। आपके ऑप्शंस हैं यहाँ पर लखनऊ, हैदराबाद, चेन्नई या फिर नई दिल्ली। तो 12 सितंबर 2023 को जो है किसानों के अधिकारों पर पहले वैश्विक सम्मेलन का जो आयोजन हुआ वह जो है नई दिल्ली में हुआ। कहाँ पर, नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ। तो जो ऑप्शन नंबर आपका डी है वह एकदम करेक्ट हो जाता है। ठीक, तो यह जो सेशन है हमारा 14 सितंबर का कंप्लीट होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।